जय सिया राम। मेरा नाम दुर्गेंद्र चौहान है और ये आपका चिरपरिचित कार्यक्रम मंथन जो हमेशा रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आते हैं, आज भी हम हाजिर हैं। और चूँकि पूरा देश राममय है, रामलला की जो मोहनी सूरत है वो आज पूरी देश और दुनिया ने देखी कि वो कौन सी प्रतिमा है जिसको हर कोई अपने हृदय में बसा लेना चाहता है। हम बात श्री अयोध्या जी धाम की कर रहे हैं और आज तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जो ट्रस्ट है, जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जानी है जिस मूर्ति की, वो भगवान की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति आपके दर्शन के लिए हम लेकर आए हैं। आप दर्शन कीजिए और प्रभु को प्रणाम कीजिए। यही वो मोहनी सूरत, मोहनी मूरत है जिसको 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इस मूर्ति की, और इसके बाद फिर दर्शन और अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो संपूर्ण होने लगेंगे, हो जाएंगे, और फिर उसके बाद दर्शन शुरू होंगे आम आदमी के लिए। मंथन में हम आज ये बात करने वाले हैं कि ये जो राम मंदिर का आंदोलन है ये कितने पड़ाव में कैसे कैसे रहा, कौन कौन लोग इसमें महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि इस देश के कण कण में राम विराजमान है। तमाम ऐसे लोगों से भी आपकी हम आज बातचीत करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे जो इस पूरे आंदोलन की रीढ़ उन्हें कह सकते हैं आप। एक तरीके से तिनका जोड़ के ये आंदोलन खड़ा हुआ और आज 22 तारीख का दिन अब बहुत दूर नहीं है, वो परवान चढ़ेगा। जो उम्मीदें थीं, बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे आंदोलनकारी कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो दिन देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो हैं वो पूरे विश्व में फैले सनातनियों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि 500 साल से अधिक के संघर्ष के बाद रामलला अपने धाम में विराजमान होंगे, यानी कि उस मंदिर में विराजमान होंगे जो अद्भुत है, अलौकिक है। तो इसीलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं अयोध्या में रामलला की झांकी। अब रामलला की झांकी, एक तो वो स्वरूप है अयोध्या का, जो पौराणिक अयोध्या, प्राचीन अयोध्या और नव्य और भव्य अयोध्या, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हम आपको देंगे और बहुत सारी जानकारियां आपको हैं, क्योंकि अयोध्या के बारे में इतनी सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो झांकी का मसला है वो एक तो भगवान की जो मूर्ति की झांकी आज हमें देखने को मिली, जो हमने आपको भी दिखाई। अयोध्या अपने आप में एक झांकी है और आंदोलनकारी लोग कहते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अभिषेक समारोह से पहले भगवान राम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में रखी गई है, तो वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर से पीएम मोदी ने भी व्रत अनुष्ठान शुरू कर दिया है। मंथन में आज बात करेंगे अयोध्या में रामलला की झांकी के बारे में, साथ ही कितनी बदल गई है अयोध्या, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा पर सभी के सुर अलग अलग आखिर क्यों।
जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन नजदीक आ रहे हैं, सुर ताल अपना राग बदलते नजर आ रहे हैं। एक और जहां शंकराचार्यों में मतभेद देखा जा रहा है, तो वहीं कुछ ने तो अपना पॉइंट ही क्लियर कर दिया है। उनका मानना है कि मंदिर का काम अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। जी आचार्य, सुनिए, श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हो आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है। विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधी हो जाता है, इन सब का प्रवेश हो जाता है और वे डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से। हमसे पूछा गया था कि आपका क्या कहना है, तो हमने कहा कि देखिए, ये जो 22 तारीख है, ज़्यादा अच्छा होता कि जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, जन्मदिन में प्रतिष्ठा हो जाती, और राम जी की प्रतिष्ठा के लिए सबसे अच्छा, वैसे तो किसी भी मुहूर्त में मंदिरों में प्रतिष्ठा मुहूर्त में निकाल के होती है, लेकिन राम जन्मभूमि का, ये जन्मभूमि का स्थान था, तो जन्मदिन में अगर होती तो अब जन्मदिन ज़्यादा दूर नहीं था। चैत्र आ रहा है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान का जन्मदिन होता है, उस दिन होता तो कितना अच्छा होता। जय विधि सुखी होय पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। ये चौपाई हम नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। इसका अर्थ ही यही है कि सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें और सब पर राम की कृपा बरसती रहे। महाराष्ट्र के सोलापुर में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राम राज्य का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने विकास की बात भी कही। क्या कहा है, आपको भी सुनाते हैं। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। फिलहाल भगवान राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। राम के डगर से ही एक नई डगर निर्धारित होगी, ऐसा अयोध्या वासियों के साथ ही राजनीतिक दलों का भी मानना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। एक बड़ी दिलचस्प जानकारी, और ये प्रश्न मेरे मन में भी था। रामलला की प्रतिमा की जो छवि है, जब वो आज आम हुई दोपहर बाद, तो पहले आंखों में पट्टी बंधी मूर्ति, ढकी हुई मूर्ति, और फिर पूरी एक भव्य दिव्य स्वरूप। इसके बारे में ये मूर्ति जो है, आंखें क्यों ढकी जाती, पट्टी क्यों बांधी जाती है, ये बड़ा सवाल था। और इसका जवाब हमने तलाशा है कि आंखों के भावों से आदान प्रदान होता है, और इसीलिए आंखें ऊर्जा का मुख्य केंद्र होती हैं। तो कुल मिलाकर इसलिए इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। भक्त और भगवान को बार बार ना देखें, इसलिए पर्दा डाला जाता है, ऐसी मान्यता है। भगवान की मूर्ति में आंखें ही सबसे अहम होती हैं और उनकी दृष्टि पड़ती है, और बिना प्राण प्रतिष्ठा, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आंखें खोली जाती हैं। कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरीके से शास्त्रों को विधि विधान से जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, तभी ऐसा किया जाता है। आंखों से सकारात्मक ऊर्जा, आत्मानंद की अनुभूति होती है, इसलिए ये पट्टी
बांधने का जो क्रम है वो इसीलिए किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां हैं और अयोध्या कितनी बदली है, तो वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ जानकारी के जरिए कि अयोध्या वास्तव में कितनी बदली है। अयोध्या में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे निर्माण हुए हैं, तो ये सब अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको इन सब सारी चीज़ों को एक तरीके से बहुत सारे जो विकास कार्य हुए हैं, एयरपोर्ट हुआ है, भव्य दिव्य अयोध्या, अद्भुत अयोध्या, ये इस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरा अयोध्या का नव्य और भव्य स्वरूप है। प्राचीन अयोध्या, राजा दशरथ की अयोध्या और मौजूदा, यूँ कहा जाए कि आधुनिक अयोध्या, कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जिस अयोध्या का निर्माण करवाया वो अयोध्या, ये बहुत कुछ बदल चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ एक एक तिनके को, एक एक कण को संजोकर वो लगातार अयोध्या के दौरे पर हैं और गोरक्ष पीठ और गोरखनाथ मंदिर का अयोध्या से बहुत पुराना नाता रहा है। और जो भी ये आंदोलन में शुरुआत में महंत दिग्विजय नाथ, जो महंत योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं, उन्होंने इस आंदोलन में प्राण फूके थे और उस परंपरा का निर्वाह योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। आज भी वो अयोध्या के दौरे पर थे, सारी तैयारियों को प्राण प्रतिष्ठा के उन्होंने जांचा परखा, एक सोलर बोट का भी तोहफा दिया, खुद उन्होंने सरजू जी का दर्शन किया, स्नान किया और भ्रमण भी किया उस सोलर बोट में। उसके बाद देश और दुनिया से जो लोग, बहुत सारे लोग अयोध्या की तरफ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न राज्यों से पैदल ही चल पड़े हैं। उनके लिए योगी का क्या संदेश है वो सुना देते हैं आपको। लेकिन जीवन में मर्यादा और संयम का क्या महत्व होता है, यह आज भी प्रभु ने हम सबको सिखाया। इस अयोध्या जो कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक उपेक्षा को जीती है, अपमान का कंस सही है, बता चुकी है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, तो देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक भी है, आतुर भी है। पूरे संयम के साथ, पूरे मर्यादित तरीके के साथ हम सबको अयोध्या में सभी अतिथियों को आने, उनके स्वागत करने और उन्हें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य ही प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की संग्रहालय में जाकर, और उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें कही कि पूरे देश से गांव-गांव सरकार उनकी ऐसी व्यवस्था कर रही है कि लोगों को अयोध्या के दर्शन कराए जाए। स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं, स्पेशल ट्रेनें होंगी, लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो राम मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उससे एक विस्तृत चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ये कार्यक्रम बनाने जा रही है। और प्रत्येक गांव से, बहुत सारे गांवों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है, बीट सिस्टम लागू किया जा रहा है। बीट सिस्टम जो लोग पुलिस को समझते हैं वो जानते होंगे, पुलिस में बीट सिस्टम है, बीट का सिपाही, बीट का दरोगा। तो बीट सिस्टम लागू करके जो राम मंदिर का दर्शन करने वाले लोगों को बीट वाइज लोग ले जाएंगे दर्शन कराने के लिए। तो पूरे देश में एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी बृहद योजना, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो है ही, इसके लिए विशेष ट्रेनें, विशेष बसें चलाई जाएंगी। तो एक बहुत लंबा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का, भगवान श्री राम के दर्शन कराने का। कम से कम उत्तर प्रदेश वासियों को तो प्रथम चरण में दर्शन मिलेंगे, पूरे देश से ऐसी व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कुछ अयोध्या से हैं, कुछ काशी से हैं, कुछ उन क्षेत्रों से हैं जो राम मंदिर आंदोलन, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र कानपुर रहा है, औद्योगिक नगरी और
बहुत अयोध्या के बाद अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का कानपुर ही एक ऐसा बड़ा शहर रहा है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है, जो एक तरीके से बेस था आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का, है भी, और राम मंदिर आंदोलन का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वहाँ से भी हमारे साथ कुछ ऐसे आंदोलनकारी भी जुड़ेंगे जो इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा को समझाएंगे। मेहमानों का परिचय करा दें। योगी योगेश्वर जी महाराज धर्माचार्य, महंत काल भैरव काशी से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। मानस और अयोध्या को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी BHU काशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। 84 से लेके ढांचा के ध्वंस तक एक निर्बाध आंदोलन करने वाले आलोक मेहरोत्रा राम मंदिर के बहुत सक्रिय आंदोलनकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस पूरे राम मंदिर आंदोलन को बहुत करीब से कवर करने वाले, बहुत करीब से देखने वाले, सारे उसके आयाम को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। महेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और अयोध्या की ही वासी मानस विदुषी देवी चंद्रकला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चंद्रकला जी की सिफत है कि वो राम कथा को जन जन तक पहुंचाती हैं और बचपन से ही राम का गुणगान करती रही हैं। उसी ध्येय के साथ तन चंद्रकला जी लगातार बढ़ रही हैं। सभी को जय जय सिया राम, बहुत बहुत प्रणाम। चूँकि चंद्रकला जी अयोध्या वासी ही हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम वैसे भी जब कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं तो देवी पूजन करते हैं, गणेश जी के बाद देवी पूजन करते हैं, उसके बाद फिर वो सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। ये मंथन भी हम आज देवी चंद्रकला से शुरू करेंगे। चंद्रकला जी, मैं आपके तरफ रुख कर रहा हूँ। अयोध्या धाम, जहाँ की आप वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या धाम में जो रहे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, वहाँ निवास करते हैं, वो तो उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है और आप पर है भी कृपा। पुरानी अयोध्या, दिव्य नव्य अयोध्या, इसको लेकर किस तरीके से लोगों में एक माहौल बना है, और आंदोलन में भी आपका परिवार बड़ा सक्रिय रहा है वहाँ अयोध्या में, तो जरा अपने भजनों के बारे में, मानस चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी जी जी, सबसे पहले जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर जय श्री राम, संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। और भैया, जैसा कि आपने कहा कि अयोध्या का जो पहले का माहौल था और जो अब का है, तो देखिए राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बन रहा है धूम धाम से। तो हमारे रामलला सरकार पधारने वाले हैं। और बस यही कहूं, ऐसा समझिए कि कोई चीज जो आपसे बरसों से बिछड़ी थी और आपको एकाएक अचानक वो चीज प्राप्त हो जाए, तो आप खुशी बयान नहीं कर सकते हो, बस आपकी आंखें बोलती हैं, वहां से शब्द समाप्त हो जाते हैं। तो अभी हम अयोध्या वासियों की वैसी ही स्थिति है। हम शब्द से आपको पूछो तो हम नहीं व्यक्त कर सकते कि हम में क्या प्रसन्नता है, क्या खुशी है। हम खुद अपनी अयोध्या को देखते हैं तो बस हमारी आंखें बोलती हैं। वो गलियां जहां हम गए हैं, आए हैं, हजारों बार गुजरे हैं, आज वो गलियां देखते हैं, उन गलियों की ओर जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कहीं और आ गए। आपसे मैं निवेदन करूं भैया, मेरा जन्म हुआ तो उस स्थान का नाम है स्वर्ग द्वार, राम जी की पैड़ी पर, राम की पैड़ी जो है वहां पर ये स्थान है जी। आज वो गलियां, उस समय जो भी अयोध्या गए हैं उस समय की चर्चा करें और आज करें, आप जिस गली में चले जाए वहां की धूल को सिर माथे लगाकर बस प्रणाम करने का जी करता है। आज हमारे रामलला की कृपा से हमारी अयोध्या ऐसी सजी है, हम स्वप्न में सोचते थे कि कब ऐसा होगा, और वो स्वप्न आज हमारी सरकार की कृपा से पूरा हो रहा है। तो हमारे पास शब्द नहीं है, बस ये कह सकते हैं, अगर कोई पूछे स्वर्ग देखा है क्या, हम नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन अब कोई मुझसे अगर पूछे कि स्वर्ग देखा है, तो मैं उससे खुल के कहती हूँ, एक बार नहीं हर रोज देख रही हूँ। आप भी अयोध्या आइए,
और आप भी स्वर्ग के दर्शन करिए। क्या बात हमारी है, अयोध्या क्या इसी क्या से बात जी। है, बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत। मैं महेंद्र त्रिपाठी जी को इस चर्चा के इस महायज्ञ में शामिल करता हूं। महेंद्र त्रिपाठी जी, जिस वक्त आप लोग इस आंदोलन को कवर कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, और एक दौर ऐसा था कि बहुत सारे पत्रकार आंदोलन का हिस्सा भी थे, हिस्सा भी बन गए थे कि नहीं, सब एक तरीके से पूरे देश में एक ऐसा माहौल, ऐसा एक उफान, ऐसा ज्वार ऐसा उठा कि एक सब कुछ भूलकर सारे लोग एक तरीके से इस आंदोलन में लग गए। उनमें जो सौभाग्यशाली कुछ लोग थे, उनमें आप भी हैं, जो बहुत ही निकट से इस आंदोलन को देखा और आंदोलन का ताना बाना कैसे बना और फिर आज ये परवान। मेरा एक तो प्रश्न है कि कुछ निजी अनुभूति जो आप कहना चाहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक प्रश्न है मेरा वो ये है कि जिस वक्त ये आंदोलन खड़ा हो रहा था, परवान चढ़ रहा था, बतौर पत्रकार क्या आपको लग रहा था कि कभी ये आज ये दिन आएगा और ये मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी? महेंद्र त्रिपाठी जी। देखिए दुर्गेश जी, सबसे पहले के न्यूज के सभी दर्शकों को मैं राम की नगरी और प्रेस क्लब अयोध्या की तरफ से जय श्री राम कहता हूँ। जय जय सिया राम, जय जय आपने सिया जो राम। जी आप जो सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके की आंदोलन रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1982 से और 1992 तक मैंने रामलला के दरबार में मतलब पूरी समय दिया है, और लंबे समय तक मैंने वहां पर श्री राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चला रखा जी। तो ये बड़ी कृपा थी, और यही वजह थी कि चाहे तालाब खुलना 86 का, चाहे 89 का शिलान्यास होना, मुलायम सिंह की सरकार में 90 गोली कांड होना, 92 का ढांचा गिरना, ये सब हमने अपने आंखों देखा है और कैमरे में कैद किया है। यही वजह है कि सीबीआई के 2 बड़े मुकदमे में मैं गवा रहा हूँ। सरकार बनाम लाल के सटवानी जो आज मुकदमा चला है जो है रायबरेली कोर्ट में, मैं उसमें अपनी गवाही दी है। उसके अलावा जो है सरकार बनाम पवन पांडे आज जो राम जन्मभूमि खजाना लूटने का मुकदमा सीबीआई की लखनऊ कोर्ट में चला, उसमें भी मैंने अपनी गवाही दी है जी। और सबसे बड़ी बात है कि देश जो है ये जानना चाहता था राम भक्त की ये राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है। उसका भी मुकदमा जो सिविल न्यायालय में चला जमीन का, उसमें भी जितने मंदिर के साक्ष्य न्यायालय में फोटोग्राफ के रूप में दाखिल किए गए वो मैंने ही दिए थे जी। क्योंकि जब जब समतलीकरण खुदाई होता था तो मैं जब जब मूर्तियां या मंदिर के अवशेष निकलते थे मैं उसको अपने कैमरे में कैद करता था। और यही वजह है कि अशोक सिंघल जी ने मुझे जो है उस समय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि सारी फोटोएं आप दे दीजिए तो न्यायालय में जाएंगी तो मंदिर के फैसले में काम आएंगी। तो हमने चंपत जी को दिए थे, जो चंपत जी के माध्यम से न्यायालय में दाखिल हुआ। आखिरकार वो फैसला भी आया कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है। तो सारे सबूतों की वजह से ये फैसला भी आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम भक्त नरेंद्र मोदी 14 जनवरी 1992 को जब रामलला के प्राकट उत्सव कार्यक्रम में आए थे तो मेरी मुलाकात हो गई थी। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी आए थे। एकता यात्रा उस समय निकली हुई थी। वही एकता यात्रा जो 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक में गई थी तो तिरंगा झंडा मोदी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने फहराया था। उसके पहले ही वो रामलला के प्राकट उत्सव में आए थे तो मैंने उनकी तस्वीरें खींची थी। तो लेकिन उस समय मोदी जी का बड़ा नाम नहीं था, तो मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि आपके साथ जो आए हुए हैं इनका नाम क्या है, क्योंकि इर्द गिर्द मेरे कैमरे के सामने आ रहे थे। तो इस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन से व्यक्ति हो सकते हैं। तो मुझे लगा कोई वीआईपी है और जो है मुरली मनोहर जोशी के ही खास हैं। तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इनका नाम नरेंद्र मोदी है और गुजरात के बीजेपी के नेता हैं। तो मैंने तस्वीर खींची और उसके बाद फिर जब वो लोग दर्शन करने गए रामलला का तो मैं पीछे पीछे फिर कैमरा लेके अंदर बढ़ा तो मैंने देखा कि जो है मोदी जी जो है काफी देर तक रुक गए और जोशी जी थोड़ा इधर उधर अपना देख रहे थे। तो मुझे लगा कि 5 से 10 मिनट हो गया। आमतौर पर लोग जो दर्शन करते हैं किसी भी मंदिर में दर्शन किए आगे बढ़ जाते हैं, तो लेकिन मोदी जी वहाँ काफी देर रुके रहे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ ही लिया कि मतलब क्या आप रामलला से संवाद कर रहे हैं या कोई आपने संकल्प ले लिया है। तो उन्होंने हंस के डाल दिया। उसके बाद जब दोबारा बाहर आए तो फिर मैंने सवाल कर लिया कि सर ये बताइए कि रामलला का अब दर्शन करने कब आएंगे। तब उस समय उन्होंने मुझसे कह दिया कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। और फिर ये बड़ा हमें अचंभे में पड़ गया कि कोई अभी मुकदमे का फैसला नहीं आया। हो सकता है कोई इनके अंदर ईश्वरी शक्ति हो जो इनके अंदर समा गई हो, जो उसको बता रहे हैं कि जब राम मंदिर का फैसला आएगा तब आऊंगा।
लेकिन फिर वो जब 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो लोगों ने मुझसे कहा कि जिस व्यक्ति की आपने तस्वीर खींची थी और देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप जाके मिलिए। तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही वक्त है, तो मैंने पीएमओ को पत्र भी लिखा था कि मुलाकात करने का, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उन पे आरोप लगता था कि सब जगह जाते हैं, अयोध्या नहीं आते हैं, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं। तो मेरे पास वो तस्वीर थी, तो उस तस्वीर को मैंने फिर वायरल किया 5 अगस्त 2020 को जब आ रहे थे। तो ये संकल्प भी उन्होंने अपना रामभक्त प्रधानमंत्री के रूप में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी। ये देश दुनिया ने देखा कि एक संकल्प जो उन्होंने 29 वर्ष पहले लिया था, तो 5 अगस्त 2020 को उन्होंने रखा। अब जो है 32 वर्ष के बाद जो है 22 जनवरी को आ रहे हैं, तो रामभक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। तो मुझे बहुत बेहद खुशी है कि जिस व्यक्ति की मैंने तस्वीर खींची थी रामलला दरबार में, वो अब रामभक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। मुझे भी आमंत्रण मिला है वहां जाने का, तो मैं वहां जाऊंगा और मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी खुलासा करना चाहता हूं कि मैंने भी एक संकल्प लिया था। मैंने 6 दिसंबर 92 के बाद से कैमरा नहीं उठाया। मैंने सोचा था कि जब मेरे, अगर हो सकता है मेरे जीवन काल में राम मंदिर बने, तभी मैं कैमरा उठाऊंगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन जगह पे मैं अपना स्टूडियो भी चलाता था राम जन्मभूमि के नाम से। मुझे कैमरा ले जाने का मतलब विशेष पास मिलता था। तो फिर मुझे इच्छा नहीं हुई कि दोबारा मैं फोटोग्राफी करूं, लेकिन सौभाग्य मिल गया कि अब आमंत्रण मिल गया है। मुझे लगता है कि आखिरी तस्वीर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खींचना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है और मेरे एल्बम में लगे तो मैं उनसे मुलाकात करूं, तुम बताऊं कि सर जब आप 14 जनवरी 1992 को आए थे, तो आप राम भक्त एक दर्शनार्थी के रूप में आए थे। ना आपको पता था ना मुझे पता था, लेकिन कहीं ना कहीं रामलला को जरूर पता था कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इनके ही हाथ महेंद्र त्रिपाठी जी, निर्माण होगा। आप मोदी जी तो इतिहास पुरुष हो ही गए, लेकिन आप भी, आपका नाम भी इतिहास में उनके साथ दर्ज हो, ऐसी हम रामलला सरकार से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, क्योंकि आप उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं जब शायद नरेंद्र मोदी एक साधारण से कार्यकर्ता या नेता रहे होंगे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मोदी जी को वो चित्र जरूर दिखाइएगा अगर आपको अवसर मिले। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं यहां पर। अयोध्या में रामलला की झांकी तो हम लोगों ने देखी, पूरा विश्व देख रहा है। नव्य भव्य अयोध्या। अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट महेंद्र त्रिपाठी जी से। वो तमाम ऐतिहासिक क्षण के गवाह हैं, कई रामलला के मुकदमों के भी गवाह हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं महेंद्र त्रिपाठी। मैं रुख करूंगा योगी योगेश्वर जी महाराज का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अयोध्या, एक आप लोगों ने बहुत बार अयोध्या में दर्शन किए होंगे, पुरानी अयोध्या, फिर प्राचीन अयोध्या के बारे में पढ़ा लिखा, समझा, सोचा। जो नई अयोध्या है, भव्य और नव्य अयोध्या को लेकर क्या मन में है, क्या मानस में है, क्या जनमानस में है महाराज जी? वाराणस्यां भैरवो देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर मैं सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम काशी वासियों के लिए तो आप समझ सकते हैं कि दोहरी खुशी का पर्व है ये, जहाँ भगवान श्री रामलला का वहाँ मंदिर, उसपे भगवान श्री राम विराजने वाले हैं और उसके प्रमुख जजमान के रूप में वाराणसी के सांसद, हम लोगों के जनप्रतिनिधि के रूप में हम सब खुद वहां पे विराजमान हैं। ये हम सभी के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। और भगवान श्री राम, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे राम ऐसा नहीं है, तो जन जन के राम है, ये श्वास में राम है, प्राण में राम है, आचार में राम है, विचार में राम है, भाई में राम है, रिश्तों को, नातों को समझने का प्रभु श्री राम है। और अयोध्या में आपको सत्य बताऊं भैया, हम अयोध्या 26 साल के बाद गए थे और दूसरी बार फिर अभी जाने का अवसर हुआ। तो इस बीच जो वो अयोध्या में देखा और जो लता मंगेशकर चौराहे पर जो सितार बना हुआ है, जब वहां पर हम गए सब कुछ हमको अद्भुत लगा। जिस प्रकार से राम घाट पर हम टहल रहे थे, मतलब हमारा मन ही वहां से आने का नहीं हो रहा था, हमारा पूरा परिवार वहां पे जुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री राम जी हम लोगों को अयोध्या में बसा लें। कहने के लिए शब्द कम है, यदि भगवान श्री राम की व्याख्या की जाए
तो आप समझ सकते हैं पूरे सागरों का स्याही बना दिया जाए और पूरे वृक्षों को लेखनी बना दी जाए, मगर भगवान श्री राम की व्याख्या नहीं हो सकती। और जो अयोध्या में इस वक्त जो वहां पे ऊर्जा आ रही है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा पूरे विश्व को दे रही है, हम तो सभी से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि 22 जनवरी का जो 85 सेकंड का जो मुहूर्त है, 86 सेकंड का, उसमें जो पूरे विश्व की जो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो एकत्रित होगी वहां पे, और उसका प्रस्ताव जिस जिसको भी चाहिए वह मुक्त कंठ से महाकाल और बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी के दरबार से बरसने वाला है। तो सभी लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी, तो सारे अमंगलों को नष्ट करने का यह बहुत ही सुखद अवसर है। और जितना भी कहा जाए, हम तो अपने भगवान से भैरव बाबा से आज पूजन करते हैं, क्योंकि काल भैरव का एक रूप है रुरु भैरव। तो रुरु भैरव का अर्थ रु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाले भैरव जी से वे प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री राम जहां अंधकार से प्रकाश को ले जा रहे हैं, वही यहाँ पर काल भैरव में बैठकर हम सभी भी यहाँ से प्रार्थना करते हैं, योगी गण साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हे बाबा काल भैरव, पूरे विश्व को एक ऐसी रोशनी, ऐसी दिशा दिखलाइए, हम सभी में आपस में मतभेद कब मिट जाए। इस वक्त हम लोगों को किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, प्रेम करना है, सबका सम्मान करना है। और यदि किसी के मन में कुछ है तो उसके लिए ज्यादा विचार नहीं करना है। देखिए, एक कवि कहते हैं कि मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी चाहे अर्थ लगा लेना। तो जिसको जो अर्थ लगाना लगाने दीजिए, बस हम काशीवासी तो कभी मस्त हैं, कहते हैं कि सारी दुनिया भूख से मरती है, काशी वाली अन्नपूर्णा कृपा से खा खा के मरते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भोलेनाथ के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, भगवान श्री राम जी के। हम लोग काशी में रामनगर की रामलीला होती है, पूरे विश्व में अनोखी रामलीला होती है, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कोई प्रयोग नहीं होता। आज भी 100 साल पुराना वही गैस लैंप की व्यवस्था होती है। और हमारे व्यास जी, हमारे भगवान श्री राम के जो स्वरूप बनते हैं, वे लोग जो संवाद बोलते हैं तो उसमें कोई भी माइक नहीं रहता, पूरे लोग साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और जो वहां पर होता है वह सब अद्भुत है। हम तो आपके द्वारा, चैनल द्वारा, जब भी कभी हमारी इच्छा होती है भगवान श्री राम को सुनते हैं। और हमारी बहन, हमारी कथावाचिका, हम इनको भी नमन करते हैं। महिला शक्ति सशक्त हस्ताक्षर ग्रुप में जो आप विराजमान है, आपके उपलब्ध से जी 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 जी, ये बड़ा अद्भुत है। देवी चित्ररेखा, देवी चंद्रकला का जन्म वहाँ हुआ और आपने वो गुणगान किया, अद्भुत है। इस समय तो बिल्कुल मन, बिल्कुल एक तरीके से राम और शिव चारों तरफ लोग, बिल्कुल बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी। और कहते हैं कि अभी पिछली बार ही जब चर्चा में थे प्रोफेसर आर्यन द्विवेदी साहब, तो बता रहे थे कि बाबा खुद ही वहाँ पर जो रामलला हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए बाबा वहाँ पर वास करते रहें। प्रोफेसर द्विवेदी के पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर द्विवेदी, आपने बहुत चीज़ों को पढ़ा, लिखा, समझा और आप विश्लेषण भी करते रहते हैं बीच बीच में। जो प्राचीन अयोध्यापुरी और जो नव्य और भव्य अयोध्यापुरी, और एक चीज़ जो मेरी समझ में अभी कम ही आ रही है, जो कहा जा रहा है कि रामलला आएंगे। रामलला तो पहले से हैं, विराजमान हैं, कण-कण में हैं। ये क्या, ये क्यों इस तरीके से क्यों इसको परिभाषित किया जा रहा है कि रामलला आ रहे हैं? रामलला तो हैं प्रोफेसर द्विवेदी। विग्रहवान धर्म, राम जो है साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और वो त्रेता में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया अयोध्या में बाल स्वरूप में, वो अयोध्या एक अद्भुत, एक आकर्षणकारी अयोध्या, बीच में जो मध्यकाल में हमारे जो प्रभु आराध्य हैं, जो प्रत्येक हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के, जन जन के राम हैं, उन राम के साथ जो बीच का कालखंड मुगल शासकों का आया, और उस काल में जब हमारे विरासतों को, हमारे जो अस्मिता के चिन्ह हैं, जो हमारे आराध्यों के स्थान हैं, उनको जब खंडित किया गया, विखंडित किया गया, उसके बाद अयोध्या सूनी सी हो गई। और इस मध्यकाल में अयोध्या का जो श्री था वो श्रीहीन की तरह दिखाई देने लगा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने अपने संघर्ष को विराम नहीं दिया, अपने आस्था को न्यून नहीं होने दिया। और उसका परिणाम रहा कि जब 1992 में ये ढांचा बाबरी मस्जिद का था, हमारे शिखर के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर ये मंदिर मस्जिद बना दी गई थी, वो जब ध्वस्तीकरण हो गया तो एक जन चेतना का संचार हुआ, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो है मानव संपदा के अंदर जागृत हुई, और प्रत्येक मानव के अंदर एक आशा जग गई कि अब हमारे श्री राम का भव्य और दिव्य नव्य मंदिर बन जाएगा। लेकिन
कालखंड अपने नियति के अनुसार उसकी पूर्ति करता है। ये काल चलता रहा, मुकदमे हुए, तमाम चीजें हुई, माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में वाद प्रवाद चलते रहे, लेकिन अंतिम परिणाम जो आया वो परिणाम आप हमारे सबके सामने दिखाई दे रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे दस्तावेज हमारे तमाम धर्माचार्यों ने, ऋषियों ने और तमाम प्रकार के जो जिनको ये कहा जाए कि जो धर्म चेतना के संचार करने वाले लोग हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना के जो संवाहक हैं, उन लोगों ने अपनी सारी ऊर्जा, सारी तपस्या लगा दी। उसका परिणाम ये आया कि हमें राम मंदिर का फैसला, राम जन्मभूमि का जो निर्णायक उद्घोष सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और संजोग कहिए, इसको कहते हैं मणिकांचन योग, कि संजोग अच्छा था कि सनातन धर्मावलंबियों के आस्था को बढ़ाने वाली सरकारें प्रदेश में और देश में आ गईं। उसका सुखद परिणाम हुआ कि इतनी शीघ्र ये जो राम मंदिर का निर्माण हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हुआ, उस भूमि पूजन में काशी से मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, और हम देखे कि देश का एक प्रधान सेवक, राष्ट्र का जो प्रधान सेवक है, वो किस तरह से साष्टांग दंडवत करते हुए उस भूमि में उपस्थित हुआ, और लग रहा था कि इनके रोम रोम में जो आस्था का केंद्र, अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बतला रहे थे कि जोशी जी के साथ 1992 में जब मोदी जी वहां दर्शन के लिए गए और 5 मिनट तक एकटक देखते रहे, तो उनका एक जो संकल्प था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जब भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा तभी मैं अयोध्या आऊंगा। उन्होंने इस बात को खुलासा किया। प्रोफेसर द्विवेदी, माफी के साथ में प्रोफेसर द्विवेदी, आप माफी के साथ में आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई हैं जिनका नाम है पूर्णिमा कोठारी। पूरे राम मंदिर आंदोलन में कोठारी बंधुओं का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, और वो पहले ही ऐसे शहीद कारसेवक हैं जो सबसे पहले शहीद हुए, शरद कोठारी और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी। 30 अक्टूबर 1990 को कोठारी बंधुओं ने पहली बार बाबरी मस्जिद पर भगवा फहरा दिया। 3 दिन बाद 2 नवंबर को हुई फायरिंग में दोनों भाइयों की जान चली गई, वो शहीद हो गए। ऐसे शहीद परिवार से पूर्णिमा कोठारी हैं, और पूर्णिमा कोठारी भी राम मंदिर आंदोलन में बहुत सक्रिय रही हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ससम्मान उनको आमंत्रण भेजा। पूर्णिमा कोठारी इस वक्त अयोध्या में है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा जी, जय जय सिया राम, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। उस वक्त जब आपके भाई गए होंगे, बहुत बार आपसे मीडिया ने बहुत सारी बातें पूछी होंगी, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई होंगी, अब तक सैकड़ों हजारों इंटरव्यू हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग आपसे मिल चुके होंगे, लेकिन मैं वो कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को आज रखना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने इस कार्यक्रम में, जो आज आप अनुभूति कर रही हो। जिस वक्त जब आपके दोनों भाई कार सेवा के लिए निकले होंगे, उस वक्त क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या कहकर आप निकले थे? आप उस वक्त वहां उनके साथ में थी, और आज जब आप मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप अयोध्या में हैं, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं साझा कीजिए पूर्णिमा जी। जी, जब वो 22 अक्टूबर को घर से चले थे, उससे पहले उन्होंने संगठन को, माता पिता को, सबको मनाया, और उनका आशीर्वाद लेकर वो चले थे। उनके मन में रामकाज का संकल्प था, और दोनों ही भाई अपने संकल्प के प्रति पूर्ण निश्चित थे, आगे बढ़े। जब उन्हें काफी बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, पर उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए, हर कष्ट को सहते हुए भी वो अपने संकल्प पूर्ति के लिए आगे बढ़ के गए। और 30 अक्टूबर को जब उन्होंने सबसे पहले गुंबद पर भगवा फहराया, तब उन्होंने ये समझा कि हाँ, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। और उनका वो संकल्प पूर्ण हुआ। उसके साथ साथ आज मैं समझती हूँ कि हमारा भी, उनका जो सपना था, उनका जो संकल्प था, वो आज हमारा भी पूर्ण होने जा रहा है।
जब उनके जाने के बाद हम उस संकल्प को आगे लेकर चल रहे थे, मैं अपने माता पिता के साथ उस संकल्प से मैं भी बंधी हुई थी। और आज जब ये संकल्प पूर्ण हो रहा है, जब भव्य मंदिर हमारी आंखों के सामने है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा कहूँ कि ऐसा लग रहा है कि प्रभु की असीम अनुकंपा हम सब पर बरस रही है। अयोध्या ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मुझे लग रहा है कि प्रभु की कृपा बरस रही है। नहीं, निश्चित तौर पर इस वक्त आप अयोध्या में हैं, तमाम तरीके की बातें आपके मन मस्तिष्क में आ रही होंगी। हो सकता है कि आप वो स्थान भी देखने गई हों जहां आपके भाई शहीद हुए थे। बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें मन मस्तिष्क में चल रही होंगी, लेकिन अंत में ये लग रहा होगा कि प्रभु श्री राम जिस राम काज के लिए आपके भाई निकले थे वो आज पूर्ण हो रहा है। इसका श्रेय किसको देंगी? जी देखिए, 33 वर्ष की एक लंबी प्रतीक्षा है। भाइयों का बलिदान हुआ, माता पिता भी इस सपने के साथ चले गए और बहुत तकलीफ थी उनके मन में, और उनकी तकलीफ से मैं भी बहुत तकलीफ में थी। माँ पिताजी का तकलीफ में रहना किस बच्चे को अच्छा लगता है बताइए जी। तो उनको देख के मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी कि मेरी माँ बहुत रोती थी, तो मुझे लगता था कि कैसे इनका रोना बंद हो, कैसे ये थोड़ा खुश हो। लगता था कि मंदिर अगर कुछ भी अगर फैसला भी आ जाता था शायद मेरी माँ खुश हो जाती, पर वो उनके जीवन काल में संभव नहीं हो पाया। पर एक बात थी कि पता नहीं क्यों मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें ये एक मन में भरोसा हो गया था कि अगर मंदिर बनेगा तो मोदी जी ही बनवाएंगे, और उनका ये भरोसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। मैं इसके लिए मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। हम जैसे लाखों कार सेवक या लाखों राम भक्त हैं जो आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर को देखकर बहुत ही प्रसन्न है, और निश्चित तौर पर वो मोदी जी और योगी जी दोनों का बहुत आभार भी मान रहे होंगे। मैं तो बहुत आभारी हूँ उनकी कि उन्होंने ये दिन हमें दिखाया। तो आप तो विशेष आमंत्रित होंगे वहाँ कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, निमंत्रण मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बिटिया के साथ जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरे दोनों भाइयों ने जिस संदेश, देश को संदेश देने के लिए जिस हेतु उन्होंने बलिदान दिया था, मैं उसी युवा पीढ़ी की एक प्रतिनिधि, मेरी बच्ची जो है वो युवा है और वो आज राम मंदिर वो उद्घाटन समारोह में जा रही है। इस बात का गौरव वो भी बहुत अंतर्मन से महसूस कर रही है जी। आज इस धरती पे, आज मैं कहती हूँ कि अयोध्या की पावन धरती पे हमारा होना भी हम अपने आप को बहुत बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास भी अब इतने शब्द नहीं कि कोई सवाल आपसे करें। आपने अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को साझा किया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं अब रुख करूंगा, हमारे साथ आलोक मेहरोत्रा जी जुड़े हुए हैं, संघ और विश्व हिंदू परिषद से, विद्यार्थी परिषद संघ आरएसएस से पृष्ठभूमि, और जिस तरीके से आलोक जी जो काल बता रही हैं पूर्णिमा जी, उसी काल से आलोक जी लगातार मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे। लगातार कई बार कार सेवा के लिए अयोध्या गए और लगातार वो कार सेवा में जुड़े रहे। आंदोलन सफल हुआ और मंदिर भी अब सामने है। आलोक जी, सबसे पहले मैं के न्यूज का धन्यवाद, परिचर्चा में जितने लोग शामिल हैं सभी को प्रणाम करते हैं। दुर्गेंद्र भैया, 1984 में जब बजरंग दल का गठन हुआ था जी, तो गठन का पहला जो जुलूस निकला था वो मेरे घर के बाहर से निकला था जी। क्योंकि परिवार हमारा संघ पर पृष्ठभूमि थी, परिवार से जुड़े हुए थे, शाखा जाते थे, ये सब चलता रहा। बजरंग दल का गठन हुआ, गिरफ्तारी हो रही थी, मेरे पास रेंजर साइकिल थी जी। प्रकाश जी को पुलिस ले आ रही थी, स्वर्गीय हरि दीक्षित को ले आ रही थी। हमने टक्कर मार दी थी पुलिस वाले के, तो उसमें बड़ी भगदड़ मच गई थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया, शाखा में सक्रिय होते रहे। जब 89 का पीरियड आया तो उससे पहले संघ ने सबसे पहले कह दिया था, चूंकि सायन की शाखा में जाते थे हम लोग, सायन की शाखा में ये कह दिया कि जिनकी बर्थडे वगैरह हो, जिस स्वयंसेवक की, हमें उसके यहाँ जाना है, श्री राम जय राम जय जय राम का जप करना है। 5 रुपए के शुल्क का हम लोगों को ओम अंकित पताकाएं
हम भगवा पताका जिसको हम बोलते हैं उसको हमें घर पे लगानी है। लोग घर पे आते थे। आज जो माहौल दुर्गेंद्र भैया देख रहे हैं जी कि पुलिस कभी हम लोगों को रोकती थी, आज वही पुलिस जय श्री राम के नारे लगा रही है। 84 से 89 तक इसमें करोड़ों हिंदुओं का भी योगदान है। हाँ, सबसे मैं अगर सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को मानता हूं तो कानपुर में प्रचारक रहे, क्योंकि तब मैं उस पीरियड पे संघ में सक्रिय नहीं था, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी। हमें लग रहा है उनको ज्यादातर लोग भूल से रहे। अशोक जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, प्रवीण भाई तोगड़िया जी, ये सारे लोग लगे रहे। रामकृष्ण परमहंस जी लगे, सत्येंद्र दास महाराज जी लगे रहे, स्वामी वासुदेवानंद जी लगे रहे। हमने गिरफ्तारी दी थी साध्वी रितंबरा जी के साथ में। और एक वो जो आंदोलन हमने देखा, वो चीज तो हमको आज दिखने को भी नहीं मिल रही है कि राम का ऐसा माहौल कि अगर हम लोग, हमारे घर से जब जुलूस निकलता था तो उसमें हम लोग 50 लोग शामिल होते थे और 50 लोगों की संख्या 5000 की हो जाती थी। और कभी भी ऐसा दिन नहीं गया कि जिस दिन पुलिस ने हम लोगों को जेल में ना रखा हो, पूरी रात ना रखा हो, कभी कभी तो अगले दिन सवेरे छोड़ते थे कि सारे लोग, दबाव बनता था। ऐसा आंदोलन आज दूसरा माहौल है। तमाम पत्रकार बंधु लगे हुए हैं, तमाम कितने प्रकार से गए। जब पत्रकारों से बात होती थी तो जब हम लोग भी आंदोलन, मंदिर कब बनेगा, तारीख कब बनेगी, हाँ ये है कि पहला वचन निभाया गया, मंदिर वहीं बन रहा है। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। यह आंदोलन 84 से लेकर 92 तक का था। हजारों लोग तब भी शहीद हुए। उससे पहले जो 500 साल के जो लड़ाई चल रही थी उसमें तो लोग शहीद हुए ही हुए। आलोक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जैसे आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि स्वर्गीय अशोक जी विस्मृत हैं, आचार्य धर्मेंद्र विस्मृत हैं, प्रवीण तोगड़िया वनवास में हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से, और बहुत सारे कार सेवक, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे अब इस अभी भी जीवित हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तमाम जो जीवित हैं कि हमें इस टाइम जरा देखने को महसूस ये होता है कि हमको तो उपेक्षित दिख रहे हैं थोड़े से, कि उनको पूछा नहीं जा रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं, अभी बहुतों के घर में अभी देखा जाए, क्योंकि मैं जिस नगर में उत्तर जिले में हूँ, उत्तर जिले के तमाम मकानों में भी अच्छत नहीं पहुंच पाए। हमने संघ की बैठकों में भी कहा है कि ये जिन जिन लोगों को लगाया गया वहां कम से कम अच्छत तो पहुंच जाए लोगों के घर पे। ऐसे ऐसे भी मकान कानपुर महानगर तो इस लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था। मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा कि पूरी लड़ाई का राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है कानपुर जी। देखिए, छन्नूलाल सेठ रंग वाले, उनकी 4 पीढ़ियां लगातार बंद रही। पीएन कपूर जो बीएनएसडी में प्रिंसिपल थे, उनकी भी 3-3 पीढ़ियां जेल के अंदर में रही, लेकिन उपेक्षित हैं वो भी। हाँ, हमारे लोगों का प्रयास है कि उनके मतलब किसी भी तरह अच्छत पहुंच जाए उनके पास में। हाँ, लेकिन ये वास्तव में है कि जो वास्तव में मंदिर आंदोलन के बहुत सारे नायक, ये सच है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रयास अतुलनीय है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन को बड़ा किया और वो आंदोलन बड़ा जन आंदोलन बनाया आप लोगों ने, उन जन आंदोलनकारियों को, मैं तो आपको जन आंदोलनकारी कहूँगा, आंदोलनकारी नहीं जन आंदोलनकारी हैं आप। ऐसे आंदोलनकारी मुझे लगता है कि क्या कहीं कोई उनके मन में, जैसा आप कह रहे हैं ना कि जो उस तरीके का आंदोलन था कि 50 निकलते थे 5000 हो जाते थे, आज भी देश में माहौल है, बहुत सारे संसाधन बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। आपने एक बात कही कि पहले पुलिस डंडा चलाती थी, अब जय श्री राम के नारे लगाती है, माहौल यहाँ तक बदल गया है। लेकिन क्या वो जो उफान था, जो चीज़ें उस वक्त थी, उसकी तुलना क्या आज से करना ठीक होगा? क्या आज दोनों की तुलना अगर करें मंदिर आंदोलन की, आज के माहौल की, कि हम सब अयोध्या जा रहे हैं? दुर्गेंद्र भैया, सबसे बड़ी बात यह कि हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नए लोग हमसे जुड़े हैं, कोई भी संगठन है, नए कार्यकर्ता जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन उन पुरानों को भी तो नहीं भूलना है जिन्होंने कि मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तमाम परिवार मैंने देखे कि जब मुझको शिला पूजन के लिए 25,000 रुपए के कूपन दिए गए, तो हमने बैठक के अंदर में कहा, मैं हाई स्कूल का छात्र था, मैंने कहा मैं 25,000 रुपए की ये कूपन कैसे मैं शिला पूजन में करेंगे। चूंकि मेरा पैतृक व्यवसाय कपड़े का होता था, घर के अंदर में व्यापारी रहते थे, 25,000 के कूपन में पर रातों रात खत्म हो गए। फिर हमने लेके आए, तो कम से कम मैंने अपने हाथ से जो मेरी गीता मंदिर के अंदर में जो मेरी अपने होम निवास था जहां पे शिला पूजन हुआ, 1.25 लाख रुपए तब इकट्ठे किए थे 1989 में, 1.25 लाख रुपए पूजन राशि।
माननीय अशोक सिंघल जी को भेंट की थी। कानपुर में सबसे ज्यादा राशि हमने एकत्र की थी, क्योंकि हम बिराना रोड पे रहते थे, सारी फैमिलियां रिच रहती थी। और सारे देखिए, रामकार सेवा समिति के अध्यक्ष भी वहीं रहते थे, कोषा अध्यक्ष भी रहते थे, सारे लोग वहीं पे रहते थे बिराना रोड पे। आलोक जी, अयोध्या धाम जा रहे हैं क्या 22 तारीख को? दुर्गेंद्र भैया, हेलो जी बोलिए। हाँ, माहौल भी ऐसा चेंज हो गया। हमने तमाम ऐसे लोगों को देखा कि तमाम जो बहुत खद्दरधारी थे, एकदम कट्टर कांग्रेसी थे, वो प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। राम का चमत्कार था, मैं राम की महिमा मानता हूं ये। आप अयोध्या धाम जा रहे हैं क्या 22 तारीख को आलोक जी? हम कानपुर वाले 31 तारीख को जाएंगे। क्यों? ये जो संघ ने के रणनीति तैयार करी है कि जैसे कानपुर के लोग जो हैं वो 31 तारीख को जा अच्छा, बारी बारी से सबको भेज रहे होंगे? जी, बारी बारी से जाएंगे। और शाखा से जाएंगे कि एक शाखा से 25 लोग चले जाएं, एक शाखा से 20 लोग चले जाएं। ठीक है, 25 तो मिनिमम एक शाखा से जाएंगे। ठीक है। हिंदू समाज से जो लोग हमारे आंदोलन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में योगदान दिया, उनको भी उससे क्या कहते हैं, हम लोगों को निमंत्रित करना है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारी जो कथावाचिका हैं उनसे एक निवेदन है मेरा मानस विदुषी देवी चंद्रकला जी से कि अब ये इस मंथन कार्यक्रम की जो समापन है वो देवी चंद्रकला ही करें और एक राम भजन के साथ में हम इसको खत्म करेंगे। चंद्रकला जी। जी बिल्कुल, अभी तक तो चर्चा यही हो रही थी। पहले बस 2 लाइनों के साथ फिर एक भजन के साथ मैं आज की चर्चा विराम दूंगी कि फिर से कुछ आंखें छलकेंगी, फिर से कुछ भावुकमन होगा, हम फूले नहीं समाएंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा, कब की पत्थर हो चुकी शिलाएं वापस फिर से बोलेंगी, जब प्रभु के चरण पड़ेंगे तो वो प्रभु के चरण टटोलेंगी, जब भव्य आरती रामलला की वहां उतारी जाएगी, तब भारत माता कार सेवकों पर बलिहारी जाएगी। और अभी तक हम भजन गाते रहे हैं राम आएंगे, पर अब हमने लाइन बदल दी है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, आज अवधि के कड़े कड़े हर्षाए हैं, राम आए हैं, राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, राम आएंगे तो आंखें भर आएंगी, मेरी जिंदगी में खुशियों के पल आए हैं, राम आए हैं, क्षण खुशियों का आज सखी आया है, आज कौशल्या का लाल घर आया है, जिसका किया इंतजार वही दिन आए हैं, राम आए हैं। सबके चरणों में सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवी चंद्रकला, आपका बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका भी धन्यवाद। महाराज जी, योगी योगेश्वर जी महाराज आपका धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।